तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे उसका नाम आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। द पर्सिनेट, जिसको आप रपंजल के नाम से जानते हैं। एक बार ना एक कपल होता है जो कि अपने बेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जो वाइफ थी ना, उसे क्रेविंग्स होने लगी टू ईट पार्सले। तो पास में ही ना बहुत बड़ा फेरी का गार्डन था। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए तुम पार्सले ले आओ। तो हस्बैंड वहाँ से पार्सले चुरा लेता है। तो वो नोटिस करता है कि वहाँ का गेट ओपन था। तो इसका मतलब हो सकता है कि फेरी जानती होगी कि वहाँ कोई आने वाला है। वो अगले दिन फिर से उसकी वाइफ को क्रेविंग होने लगती है टू ईट पार्सले। तो वो फिर से ज़िद करती है कि मुझे पार्सले खाना है। तो फिर हस्बैंड फिर से जाता है पार्सले लेने के लिए। तो वो फिर नोटिस करता है कि गेट फिर से ओपन था। तो इस बार ना जो वो फेरी थी जिसका वो गार्डन था, वो उसे ना देख रही होती है दूर से। तो वो उसे पकड़ लेती है। तो एज अ पनिशमेंट वो डिमांड करती है उसका अनबॉर्न बेबी। तो जो हस्बैंड होता है वो अग्री कर लेता है कि जब भी उसकी वाइफ का चाइल्ड होगा तो वो उस फेरी को सौंप देगा। तो कुछ टाइम के बाद वाइफ का एक बहुत प्यारा सा बेबी गर्ल हो जाती है। तो वो उसको फेरी के पास ले जाता है और उसे सौंप देता है। तो जो फेरी थी वो उसका नाम पर्सिनेट रखती है और वो उसे बहुत प्यार से बड़ा करती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो वो पर्सिनेट के लिए इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एक सिल्वर टावर बनाती है जो कि बहुत बड़ा था, ताकि वो वहाँ सेफ रहे। तो वो ना उस टावर को पूरा वेल फर्निश्ड विद लार्ज एयरी रूम्स फुल ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स और टेस्टी फूड, जो कि वहाँ की इनविजिबल फेरीज सर्व किया करती थी, उससे भर देती है। बट उस रूम में ना सब कुछ होता है लेकिन वहाँ पे नहीं होता है तो एक डोर। तो जब भी फेरी को वहाँ आना होता है तो पर्सिनेट के बहुत लंबे लंबे गोल्डन हेयर होते हैं। तो वो बोलती है जब वो आती है वहाँ पे, पर्सिनेट लेट डाउन योर हेयर। वहाँ पे ना एक विंडो भी होती थी। तो विंडो से वो अपने ब्यूटीफुल से हेयर होते हैं वो नीचे कर देती है और उसके थ्रू जो फेरी है वो उसके रूम में चढ़ जाती है। और इसके बाद एक दिन वहाँ पे एक प्रिंस आता है हंटिंग करते हुए। तो पर्सिनेट ना अपने रूम में सिंगिंग कर रही थी। तो उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि प्रिंस के कानों तक पहुंच जाती है। तो प्रिंस उस वॉइस का पीछा करते करते पहुंच जाता है एक टावर के पास। तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है, ये आवाज़ किसकी है। तो पर्सिनेट उसकी आवाज़ सुन के डर जाती है और वो चुप हो जाती है, मतलब कुछ नहीं बोलती उसके बाद, क्योंकि फेरी ने पर्सिनेट को बताया था कि यहाँ फॉरेस्ट में ना बहुत सारे डेंजरस डीमंस हैं, तो वो तुमको एक ही लुक में किल कर सकते हैं। तो इसीलिए पर्सिनेट डर जाती है और प्रिंस लगातार आवाज़ लगाता रहता है बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो आसपास के विलेजेस में जाके पता करता है कि ये किसकी आवाज़ है, वो वहाँ पे जो टावर था वो किसका था। तो उसे विलेज के लोगों से पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की है पर्सिनेट, जो कि एक प्रिजन में है एक फेरी के, मतलब वो एक फेरी की प्रिजनर है। तो वो अगली बार प्रिंस फिर से जाता है वहाँ पे। इस बार वो फेरी के जाने का पहले वेट करता है। उसके बाद वो फेरी की आवाज़ में बोलता है पर्सिनेट लेट डाउन योर हेयर। और पर्सिनेट के लॉन्ग गोल्डन हेयर जो विंडो थी वहाँ से नीचे आ जाते हैं और प्रिंस उसकी मदद से ऊपर आ जाता है रूम में। जो पर्सिनेट थी वो प्रिंस को देख के ना बहुत शॉक हो जाती है। तो फिर तो प्रिंस उससे बातें करना शुरू करता है। फिर एक दिन ना वो उसे प्रपोज कर देता है। तो पर्सिनेट बिना कुछ सोचे समझे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन से प्रिंस अब रोज़ वहाँ पर आने लगता है। कुछ दिनों के बाद पर्सिनेट डिडंट इवन रियलाइज दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। ये बात ना फेरी को पता लग जाती है और वो ना पर्सिनेट के बाल कट कर देती है और उसको एक बहुत सुनसान से जगह पे भेज देती है। तो उस दिन जब प्रिंस आता है तो फेरी क्या करती है, जो उसके पर्सिनेट के कटे हुए बाल थे ना वो लटका देती है वो विंडो से, जिसके थ्रू प्रिंस वहाँ ऊपर चढ़ जाता है और शॉक हो जाता है वहाँ पे पर्सिनेट को ना देख के। तो फेरी ना उसे फ्लिंग कर देती है विंडो से और वहाँ पे ना बहुत सारे कांटों की ऐसी बारिश जैसी होने लगती है। तो वो कांटे ना उसकी आँख में चले जाते हैं। सो ही गॉट ब्लाइंड। तो कई सालों तक प्रिंस ब्लाइंड इधर उधर भटकता रहता है, चैरिटी के सहारे जी रहा होता है। तो वो एक दिन ना घूमते घूमते एक बहुत ही रिमोट प्लेस पे पहुंच जाता है, बहुत ही सुनसान प्लेस पे पहुंच जाता है। तो उसे वही आवाज़ आती है जो कि उसे उस टाइम आ रही थी जब उसने पर्सिनेट की आवाज़ सुनी थी। तो वो उस आवाज़ के डायरेक्शन में जाने लगता है। तो वहाँ पे ना दो बच्चे थे छोटे छोटे जो कि पर्सिनेट के होते हैं। पर्सिनेट के ना ट्विन चिल्ड्रन हुए थे। तो वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे फादर है और पर्सिनेट भी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और उसके जो हैप्पी टीयर्स थे वो उसकी आंखों से बहने लगते हैं।
उन टीयर से ना जो प्रिंस था उसकी आंखें भी वापस आ जाती है। अब वो एक बहुत खुश फैमिली बन गई थी। लेकिन जब ये बात फेयरी को पता लगी वो बहुत गुस्सा हो गई, और जो वहाँ पर्सिनेट के प्लेटर पे खाना था वो सारा स्टोन का बन गया, और जो वहाँ पे वेल था यानी कुआं था वो स्नेक से भर गया, और वहाँ पे बर्ड्स जो उड़ रहे थे वो बन गए थे ड्रैगन्स। तो पर्सिनेट की फैमिली को लग गया था कि अब हम मरने वाले हैं, मतलब वो मरने के लिए तैयार हो गए थे एट लास्ट, क्योंकि वो मिल गए थे तो उनको और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये देख के जो फेरी थी ना उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो भेज देती है उनको किंग के पैलेस में खुशी खुशी रहने के लिए। तो ये थी पर्सिनेट की स्टोरी बाय शार्लेट रोज द कॉमेट de la Force।